तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बोल्ट्स एंड बोल्टेड कनेक्शन और सब्जेक्ट है हमारा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इस सेम वीडियो के अंदर जो भी हम MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसका आपको PDF मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पे सिंप्लीफाइड लर्निंग के। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को और वहाँ पे फाइल्स के अंदर आप PDF देख लेना। ओके, मिल जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो हमें पूछता है कि बोल्टेड कनेक्शन पॉजेस एडवांटेज सच है। बोल्टेड कनेक्शन के क्या फायदे हैं? लेस स्किल लेबर रिक्वायर्ड, ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। फास्ट पेस ऑफ वर्क, काम का जो प्रोग्रेस है वो फास्ट होता है क्योंकि इसके अंदर जो टूल्स, जो स्किल रिक्वायर्ड है वो बहुत सिंपल, बहुत ईजी है यार। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ऑप्शन बी भी सही है, सॉरी। उसके बाद ऑप्शन सी, इजी असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग, इसको फिट करना, नट बोल्ट को फिट करना ईजी है, इसको निकाल देना भी ईजी है, तो ये भी आ गया सही। तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, उसके बाद बोल्ट दिया है हमें, बोल्ट का डायग्राम, इसके अंदर के कंपोनेंट बताना है। देखो, ये जो बोल्ट है इसका ये जो हेड है इसको क्या बोलेंगे? सिंपल वर्ड, बोल्ट हेड। ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है शैंक। ये जो लेंथ रहती है बोल्ट की, इसका जो अनथ्रेडेड पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे? शैंक। और यहाँ पे जो थ्रेडिंग करी गई इसको क्या बोलेंगे? थ्रेड। सिंपल। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन सी बताता है, आंसर ही बता दिया ऑप्शन सी ने कि पहला है बोल्ट हेड। हाँ, बोल्ट का सर, बोल्ट हेड। उसके बाद शैंक, यही वर्ड आपको याद रखना है, शैंक स्पेसिफिक वर्ड है। उसके बाद थ्रेड, थ्रेडेड पोर्शन को क्या बोलेंगे? थ्रेड। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लैक बोल्ट। ब्लैक बोल्ट के बारे में सही वाले स्टेटमेंट टिक करो। इनको अनफिनिश बोल्ट बोला जाता है। हाँ बिल्कुल, ब्लैक बोल्ट को अनफिनिश बोल्ट बोला जाता है। दे आर लो टू मीडियम कार्बन स्टील मेड बोल्ट। हाँ, इसका जो स्टील होता है उसके अंदर का जो कार्बन कंटेंट है वो मिनिमम और या फिर उसको मॉडरेट लेवल में रखा जाता है, ये भी सही है। उसके बाद दे आर डेजिग्नेटेड एज MDL। हाँ, इसको ग्रेड किया जाता है ब्लैक बोल्ट M इंटू डायमीटर इंटू लेंथ। ओके, तो ये ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नहीं, पॉइंट नंबर 3 भी सही। तो ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद व्हेन डायमीटर D of black bolt is more than 24 mm then bolt hole diameter is taken as। देखो, कोई भी आपको कनेक्शन का फिटिंग करना है तो वहाँ पे जो आप रिवेट या फिर बोल्ट यूज़ करेंगे तो उसका डायमीटर और आपके होल का डायमीटर तो सेम नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन कर देंगे कट। और यहाँ पे कोडल प्रोविजन जो है, जो एक प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं, उसमें ऐसा बोला गया कि बोल्ट डायमीटर रहे 12 से 14। ओके, 12 से 14 के लिए बोल्ट होल को डायमीटर 1 mm से ज़्यादा चाहिए, तो 12 से 14 के लिए D+1, 12 से 14। उसके बाद D+2 कब? जब रेंज रहता है 16 से लेके 24 तक। और उसके बाद 24 से अगर बड़ा है क्या डायमीटर, तो क्या यूज़ करना है? D+3 नॉर्म यूज़ करना है। बोल्ट होल कितना रहेगा? डायमीटर +3। फॉर एग्जाम्पल 26 mm का बोल्ट है तो वहाँ पे आपको बोल्ट होल लगेगा 26 + 3 विच इज़ 29। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा? डी, 24 mm से मोर वाला बोल्ट, तो D+3 लेके जाओ। देन क्वार्टर पिन्स आर यूज फॉर फिल इन द ब्लैंक एंड वॉशर्स आर यूज फॉर फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले क्वार्टर पिन क्या देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका बोल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे बोल्ट के ऊपर ये थ्रेडेड पोर्शन, और यहाँ पे क्या होता है? थ्रेडेड पोर्शन के यहाँ पे एक होल दिया जाता है और सेम नट जो है आपका मतलब कनेक्शन का अपना नहीं, ओके, अपना जो नट है उसके अंदर क्या किया जाता है? एक ऐसा छोटा सा ग्रूव प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो ये ग्रूव जब इस, सॉरी ये ग्रूव नहीं, ये जो नट है इस बोल्ट के अंदर जब फिट करेंगे तो यहाँ पे ये ग्रूव को इस होल के साथ मैच करेंगे और इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे एक पिन। पिन को यहाँ पे कर दिया इंसर्ट, तो क्या हो जाएगा? ये जो नट एंड बोल्ट असेंबली हो जाएगी लॉक। अगर इसको हमने कर दिया लॉक तो क्या होगा? ये कनेक्शन कभी भी वाइब्रेशन की वजह से या फिर कोई भी इम्पैक्ट की वजह से लूज नहीं होने वाला। तो क्वार्टर पिन किस लिए यूज़ करेंगे? लॉकिंग द नट एंड बोल्ट। तो ऑप्शन ढूंढेंगे। ए सही लगता है, बी के अंदर नहीं, उल्टा दिया है, सी के अंदर नहीं, गलत है, डी के अंदर गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए ही अगर सही है तो दूसरा भी सही होगा। वॉशर किस लिए यूज़ करेंगे फिर? इंड्यूस करने के लिए। क्या? टेंशन। टेंशन इंड्यूस करने के लिए वॉशर यूज़ करना है। नट बोल्ट असेंबली को लॉक करने के लिए, हमारे नट बोल्ट असेंबली को लॉक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? क्वार्टर पिन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल्ट्स आर ग्रेडेड एज X.Y विच इम्प्लाई। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्मेट में समझ लेंगे कि ये ग्रेड X.Y होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्लास 8.8 अपने को बोल्ट का ग्रेड दिया है।
ओके 8.8। तो डेसिमल पॉइंट के पहले जो डिजिट है उसको क्या करना है, 100 से कर लेना है मल्टीप्लाई। कितना मिला, 8 इंटू 100, 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हो गई डेसिमल पॉइंट के पहले जो डिजिट उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है वो क्या मिलेगा, नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, उसके बाद आपका जो डेसिमल पॉइंट के बाद का डिजिट है, जैसे ये रह गया हमारे पास 0.8, तो इसको क्या करेंगे 0.8 और इसको मिली हुई नॉमिनल स्ट्रेंथ जो है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मिली हुई नॉमिनल स्ट्रेंथ कितनी, 800। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 640 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये क्या हो गई इसकी यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये जो हमने एग्जांपल देखा इसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन एक पैरामीटर के फॉर्मेट में कौन सा ऑप्शन देता है, ऑप्शन डी। x इज नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ, एकदम करेक्ट। y इज यील्ड स्ट्रेंथ, एकदम करेक्ट। इट इज गिवन बाय नॉमिनल स्ट्रेंथ इज गिवन बाय x इंटू 100, हाँ ऐसे किया हमने। एंड y यील्ड स्ट्रेंथ इज गिवन बाय पॉइंट y, ओके 0.8, यस x इंटू 100 मतलब ये 800। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, सही वाला आंसर है। ठीक है। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट कंटेंट, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट के अंदर क्या होता है, लो कार्बन कंटेंट होता है क्या, नहीं, वो तो ब्लैक बोल्ट में होता है। हाई कार्बन कंटेंट, नो, वेरी हाई, नो, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे फिर ब्रिटल हो जाएंगे। दैट्स वाई मीडियम कार्बन कंटेंट होता है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट में। ठीक है। उसके बाद HSFG बोल्ट स्टैंड फॉर, HSFG को क्या बोलेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप। ओके, ऑप्शन बी, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप। HSFG मीन्स हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप। ओके, रिमेंबर। चलो, IS fill in the blank cover HSFG bolts and nuts, याद रखना 3757। ओके, IS 3757 किसको कवर करता है, HSFG बोल्ट को और नट्स को। ठीक, चलो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग HSFG बोल्ट। स्लिप इज अलाउड बिटवीन कनेक्टेड मेंबर। देखो HSFG बोल्ट लगाओगे तो बिल्कुल ही स्लिप वहाँ पे अलाउ नहीं होता है, कोई भी स्लिप नहीं रहता, तो पॉइंट नंबर 1 गलत हो गया। लोड्स आर ट्रांसफर्ड बाय फ्रिक्शन, हाँ HSFG बोल्ट में हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप, फ्रिक्शन ग्रिप। ओके, तो लोड कहाँ से ट्रांसफर होंगे, फ्रिक्शन के वर्च्यू में। पॉइंट नंबर 3, HSFG बोल्ट लीड टू लेस साइज ऑफ गसेट प्लेट रिक्वायर्ड, क्योंकि इनका इफिशियंसी, इनका इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, इनका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। हाई स्ट्रेंथ की वजह से HSFG बोल्ट जब भी इम्प्लाई करोगे, इंस्टॉल करोगे, तो वहाँ पे गसेट प्लेट जो रिक्वायर्ड रहेगी मेंबर फिटिंग के लिए, उसका साइज़ क्या रहेगा, कम लगेगा। पॉइंट नंबर 3 भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन बी 2 and 3। ठीक है, चलो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। प्रिसीजन एंड सेमी प्रिसीजन बोल्ट आर ऑल्सो नोन एज, एक का मतलब ऑल्सो नोन एज क्लोज टॉलरेंस बोल्ट। हाँ, इनका जो बोल्ट होल दिया जाता है उनको, उनका जो ओवर साइज है वो खाली 0.15 से लेके 0.20 mm का ओवर साइज रहता है। ओके, करके इनको क्या बोला जाता है, प्रिसीजन एंड सेमी प्रिसीजन बोल्ट और क्लोज टॉलरेंस बोल्ट। तो इसको ऑप्शन को क्या करेंगे, ट्रू वाले को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग बोल्ट एंड बोल्टेड कनेक्शन। ऐसे ही अगर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सजेशन रहा तो कमेंट में डाल देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।